सपनों की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, माया नगरी मुंबई के अंदर अब हालात जो है धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन में अब कई चीज़ों को खोल दिया गया है और इसी के चलते कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी और सीरियल की शूटिंग भी चालू होने वाली है। लेकिन अभी आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से जो टेक्नीशियन है, फिल्म में काम करने वाले जो टेक्नीशियन थे, जो वर्कर थे और जो बहुत पुराने थे, उनकी डिमांड इस समय बढ़ते जा रही है। नए लोगों की डिमांड इस वक्त कम हो रही है। इसका मतलब साफ है कि अभी नए लोगों को काम करने का मौका कम मिलेगा। कैसे, ये जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, सच बात बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और खुद भी सोचेंगे जी हाँ, इसीलिए नए लोगों को काम भी मिलना मुश्किल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि फिल्म से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से कई सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे मुंबई आने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनकर थोड़ा सा नाराज हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसीलिए ताकि आप सावधानी बरतें और सही समय पर यहाँ पर आए, ताकि आपको असफलता का सामना ना करना पड़े। आपको जैसे कि मालूम ही होगा कि 100 में से 33% लोगों को ही सेट पर अलाउ है इस बीमारी के चलते, और अगर आपका क्रू 150 का होता है तो उसमें से भी छांटकर 33% ही लोगों को काम दिया जाएगा। अब आप खुद ही समझिए, मान लीजिए कि हमें एक क्रू में 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अभी इस समय परमिशन केवल 33 लोगों की ही दी गई है। तो अगर शूटिंग पे वो आएंगे तो वो सीखने थोड़ी ना आएंगे, वो तो पूरे सीखे हुए लोग चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे सीखे हुए लोग चाहिए कि वो अकेले ही 2 या 3 लोगों का काम कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मेकअप करते थे, तो जो एक मेकअप आर्टिस्ट हुआ करता था वो केवल हीरोइन के या आर्टिस्ट के चेहरे पे मेकअप करता था, लेकिन हेयर कोई और बनाता था, हेयर ड्रेसर कोई और होता था, और एक हीरोइन के साथ में कोई और भी उसका असिस्टेंट होता था, जो उसे पर्सनल उसके जो बॉय होते हैं यानी पानी वगैरह पिलाने वाले। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि जो हीरोइन है, जो आर्टिस्ट है, वो अपना पर्सनल बॉय नहीं रख पाएंगी, क्रू मेंबर कम करना है, साथ में जो मेकअप और हेयर अलग होते थे वो एक ही बंदा करेगा। तो सोचिए, अगर मेकअप करने वाले को भी वो टैलेंट होना चाहिए, वो अनुभवी होना चाहिए कि वो हेयर ड्रेसर भी कर सके। तो अब आप सोचिए, अब जैसे कैमरा डिपार्टमेंट में ही पहले 3 होते थे, अगर 2 को लिया जाएगा तो वो उतना अनुभवी होना चाहिए ताकि वो 2 लोग 3 लोगों का काम कर सके। इसीलिए क्या होता था, जो भी 3rd पर्सन होता था किसी भी क्रू मेंबर में, जब भी कोई ज़्यादा होता था तो वो ज़्यादा सीखने के लिए आया करता था। चाहे वो डायरेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट में कर रहा हो, चाहे वो मेकअप में कर रहा हो, साउंड में, कैमरा में, सेटिंग में, तो वो जो 4था 5वां नंबर हुआ करता था वो सीखने के लिए आता था। लेकिन आज हालात ये है कि वो 33% में सीखने वालों को सेट पर नहीं लिया जाएगा। तो अब आप सीधा पूरा क्लियर पिक्चर समझ चुके होंगे कि मैं आखिरकार क्या कह रहा था। यहाँ तो हालात ये हैं कि जो मेन बंदा होगा वो इन तीनों लोगों का भी काम उसे ही करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय जो भी टेक्नीशियन सेट पे काम कर रहा है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा अनुभवी होना चाहिए और उसे समझ में और इसीलिए ऐसे लोगों की तलाश हो रही है जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, स्ट्रांग है, अनुभवी है, उन्हीं को इस शूटिंग में बुलाया जा रहा है। दोस्तों, अब आप पूरा एकदम साफ साफ समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी डिमांड इस समय बढ़ रही है, और जो बिल्कुल नए हैं, काम सीखने के लिए आना चाहते हैं या वो अभी यहाँ सीख रहे थे, उन्हें किस प्रकार से अभी काफ़ी दिनों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब तक ये बीमारी का मामला सॉल्व नहीं होता है, पुराने दिन वापस नहीं आते, तब तक इन लोगों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सीखने वाले लोगों को, ये एक्स्ट्रा लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आखिरकार आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या इंडस्ट्री में ये करना सही है या नहीं है।
तो चलिए, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।